हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टेट 2019 से संबंधित एकदम लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आए हैं जो सभी पास अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल ही जरूरी है। जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में जो लोग क्वालिफाइड हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि वो समझ में आ जाए कि आखिर हमने ऐसा क्या बात कही है जो सभी के लिए जरूरी है। देखिए, हमने थंबनेल में बनाया है कि टेट पास होने के बाद भी आप बाहर हो सकते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो टेट पास होने के बावजूद भी बाहर हो सकते हैं। देखिए, ये मेरा वीडियो बनाने का मंशा ये नहीं है कि किसी को चोट पहुंचाना, बल्कि आपको सत्य से रूबरू कराना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बातें हैं। देखिए, आपके सामने जो है, आपके स्क्रीन पर ये जो है पेपर 1 के लिए है। जो हम लोग पेपर 1 के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें पेपर 1 में क्या अहर्ता होनी चाहिए थी। देखिए, जिस समय फॉर्म निकला था, फॉर्म फिलअप हो रहा था, उस समय पेपर 1 के लिए जो है कुछ क्राइटेरिया थी और ये क्राइटेरिया फुलफिल करना था। अगर ये क्राइटेरिया जिन्हें फुलफिल नहीं किए हों और फॉर्म भर दिए गए हों और टेट क्वालिफाई हो, वो भी बाहर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है। यहाँ पे देखिए ग नंबर पढ़ते हैं। ग पेपर 1 के तहत निर्धारित विषयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में से न्यूनतम 50% अंक के साथ निर्दिष्ट विषय में स्नातक की डिग्री एवं बीएड की डिग्री हो। यहाँ पे ये बात समझिए कि 50% अंक से निर्दिष्ट विषय में, यानी जिस विषय के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस विषय में 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम। ये नहीं कि आप जो है स्नातक, पूरे स्नातक में आप 50% मार्क्स लाए हैं तो आप उससे अगर फॉर्म फिलअप किए हों और टेट क्वालिफाई हों तो आप बाहर हो सकते हैं, बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर उस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स है तो आप बाहर नहीं हो सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ऑनर्स फिजिक्स है और आपने सब्सिडरी में मैथ और केमिस्ट्री लिए हैं। मैथ और केमिस्ट्री आपने सब्सिडरी में लिया है और फिजिक्स आपका ऑनर्स है। तो आप जरा समझिए कि अगर फिजिक्स में आप 50% टोटल ओवरऑल मार्क्स लाए हैं तो आप स्नातक पास हैं, लेकिन टेट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप मैथ्स में 50% से अगर कम मार्क्स लाए होंगे तो आप पास होकर के भी बाहर हो सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि फिजिक्स में 50% मार्क्स नहीं लाए हैं, केमिस्ट्री में भी 50% मार्क्स नहीं लाए हैं, लेकिन मैथ में आपका 50% मार्क्स है, तो आप टेट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो निर्दिष्ट विषय कहा गया, यानी जिस विषय से आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो सब्सिडरी हो या ऑनर्स हो, उन सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल होंगे। और आगे पढ़ लेते हैं। और आगे कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो है एसटी हैं, एससी हैं, बीसी हैं, एमबीसी हैं या ईबीसी हैं या दिव्यांग हैं, उनका सिर्फ 45% मार्क्स रहेगा तो वो बाहर नहीं हो सकते हैं, वो एलिजिबल्स हैं पेपर 1 के लिए। अब चलते हैं पेपर 2 में बात कर लेते हैं। पेपर 2 में क्या अहर्ता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे पेपर 2 के लिए अहर्ता लिखी गई है। फिर हम वही बात करेंगे यहाँ पे ग पार्ट में, क्योंकि बहुत सारे जो है यूट्यूब पे ये चर्चाएं चल रही है कि बहुत सारे लोग जो है क्वालिफाइड होने के बाद भी पास हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बाहर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये बात कही क्या गई है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। यानी इसमें जो है उस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, यानी जो आप एमएससी करेंगे या एमए करेंगे या स्नातकोत्तर, तीनों बात एक ही है। तो उसमें जिस सब्जेक्ट से करेंगे वही पेपर 2 में आप फिलअप करेंगे, और उसमें सिर्फ सब्सिडरी की बात नहीं होती है। इसलिए उस जिस सब्जेक्ट से आप स्नातकोत्तर कर रहे हैं उसमें 50% अगर मार्क्स है तो वो आप जो है एलिजिबल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पेपर 2 में जितने भी लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे उनका तो लगभग एक ही सब्जेक्ट है और वो लोग जो है 50% मार्क्स जो है लाए होंगे। आगे पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, यानी जो कंप्यूटर एससी के लिए भरे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, उनके लिए बीएड की जरूरत नहीं थी। आगे पढ़ लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के लिए न्यूनतम अहर्ता 5% की छूट दी जाती है। बिल्कुल, यानी जो स्नातकोत्तर किए हैं अगर वो 45% अगर मार्क्स लाए हैं अपने सब्जेक्ट में तो वो एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स,
आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हमने अहर्ता बताया, यानी जो है आपको एलिजिबिलिटी जो हमने बताया, ए स्टेट पास होने के बाद भी आप जो है इस एलिजिबिलिटी को, इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो आप बाहर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था किसी को दर्द देना, किसी को चोट पहुंचाना, बल्कि ये सत्य से रूबरू कराना था। तो जो लोग इस अहर्ता को पूरा करते हैं वो लोग निश्चिंत रहें, उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी तक इतना ही। जैसे ही आगे पुनः हमें कोई न्यूज़ मिलेगा आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।